नमस्कार, मैं संजय मोरे, आपका डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल में अडोर ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दीक्षित सर के जो भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, उन सभी वीडियो के नीचे चैट बॉक्स में दर्शक काफी प्रश्न पूछते हैं, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम डॉक्टर दीक्षित सर से लेंगे। मैं अभी डॉक्टर दीक्षित सर को भी आमंत्रित करता हूं। नमस्कार दीक्षित सर, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार सभी फॉलोअर्स और जिन्होंने सवाल पूछे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और संजय, अब हम सभी का जिन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज का पहला सवाल मनीष कालपांडे, इनका सवाल है, मराठी में है, सर डायबिटीस मध्ये ज्यांचं वजन अगोदरच कमी आहे त्यांनी सुद्धा हा डाएट प्लान केला तर चालेल का? तो देखिए कि डायबिटीज में वजन कम होने के दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, यानी कि आपकी शुगर लेवल काफी बढ़ी हुई है, तो नेचुरली आपका वेट लॉस होगा। दूसरा कारण यह होता है कि कोई दवाई जैसे मेटफॉर्मिन जैसी गोली है, अगर आप वो ले रहे हैं तो उससे भी आपका वेट लॉस हो सकता है। तो अगर आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, इससे आपका ग्लूकोज कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल बढ़ेगा। तो मैंने देखा है कि काफी लोगों का वजन एक्चुअली बढ़ता है, क्योंकि जैसे शुगर कंट्रोल बढ़ेगा तो वजन बढ़ता है, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल बढ़ेगा तो मेडिसिन का डोज कम होता है। तो ये हो सकता है, लेकिन 100 में जैसे आप देखेंगे कि जिनका वजन कम है और डायबिटीज है, और ऐसे 100 मरीजों में से कुछ 5-6 लोग ऐसे होते हैं कि जो ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जिनका पहले वजन होता है 45 किलो, मतलब ऑलरेडी कम ही है, 45 किलो वजन है, मेडिसिन भी ले रहे हैं, 1 महीना ये फॉलो करते हैं, HbA1c उनका 8 है तो 8 से कम होकर 7 होता है, और वजन 45 से 46 या 47 होता है। हमको अच्छा लगता है, हम बोलते चलो इसको चालू रखो। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि इनका HbA1c तो कम हो जाता है, लेकिन वजन और कम हो जाता है, मतलब 45 से तो 43 kg हो जाता है, तो वो और खराब दिखने लगते हैं। लेकिन इस अभियान में जो MD मेडिसिन डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब ने मिलकर एक प्रोटोकॉल बनाया, और वो उसमें बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति, अगर वो अंडरवेट है, जिसको लीन डायबिटिक बोलते हैं, अगर वैसा है तो उसको 1 महीने का ट्रायल देंगे। 1 महीने के ट्रायल के बाद अगर 1 महीने के बाद उसका HbA1c कम होता है और वजन या तो बढ़ता है या उतना ही रहता है, तो उसको और 1 महीने का हम ट्रायल देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उसका HbA1c कम हुआ लेकिन वेट और कम हुआ, तो उसको हम बोलते हैं कि आप ये लाइफस्टाइल आपके लिए नहीं है, आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाके उनकी सलाह मशवरा लेके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो कीजिए। पूजा पाटीदार, इनका सवाल है, सर आपके डाइट में जीरा वाटर ले सकते हैं क्या? इस बारे में बताइए। तो इसका एक सिंपल आंसर ये है कि देखिए कि हर चीज को हमने टेस्ट नहीं किया कि इससे इंसुलिन बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल की जो इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो ये है कि जब आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ती है तो आप मोटे हो जाते हो, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 2 खानों के बीच में ऐसी कोई भी चीज ना खाओ या पियो जिससे आपका इंसुलिन निर्माण होगा। तो कुछ आइटम्स का हमने टेस्टिंग किया, लेकिन हम सभी आइटम का टेस्टिंग तो कर नहीं सकते। तो आपके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि जैसे भी जीरे का पानी आप पीना चाहते हो, उसी प्रकार का पानी बना के आप लेबोरेटरी में जाइए, और लेबोरेटरी में जाके अगर सुबह 8 बजे खाली पेट आप उधर जाइए, अगर 1 गिलास आप पानी पीते वैसा तो लेके जाइए, ब्लड का सैंपल दे दीजिए। 10 मिनट के बाद, मतलब 8 बजे पहला सैंपल दिया तो 8 बजकर 10 मिनट पर दूसरा सैंपल, और 9 बजे तीसरा सैंपल उनको दे दीजिए, और 8 बजने के बाद जब आपने सैंपल दिया तो उसके बाद में वो पानी पी लीजिए, और उनको बोलिए कि मेरा जो 3 सैंपल है इनमें इंसुलिन लेवल आप टेस्ट करो, शुगर नहीं, इंसुलिन। अब क्या हो सकता है कि आपका फास्टिंग इंसुलिन जो 8 बजे का था वो समझो 12 है, 10 मिनट के बाद वो 10 हो गया, और 9 बजे वो घट के 6 हो गया। इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन कम हो रहा है, वो निर्माण नहीं हुआ। तो ये जीरे का पानी आप पी सकते। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपका पहले 12 था, 10 मिनट के बाद 14 हो गया,
और 1 घंटे के बाद अगर वो 16 हो गया तो इसका मतलब जो आपने पिया उससे इंसुलिन बना, इसलिए उसको आप नहीं ले सकते। ये जवाब शायद सभी के लिए काम आएगा जो भी पूछना चाहते हैं कि क्या हम ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरा वीडियो देखा होगा कि व्हाट यू कैन ईट इन दीक्षित डाइट। दीक्षित डाइट में आप क्या खा सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि खाने में किस प्रकार से खाना है और 2 खानों के बीच में नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक या डायबिटिक में कौन सी चीजें आप ले सकते हो। और आप ये एक्सपेरिमेंट करके हमको भी बताएंगे कि जो जीरे का पानी आप पीते हैं उससे इंसुलिन बनता है या नहीं बनता है। अगला सवाल शालू कुकरेजा इन्होंने पूछा है, हेलो सर, मैंने आपका डाइट प्लान से बहुत वजन कम किया था बट मेरे बहुत बाल गिर रहे हैं, शायद न्यूट्रिशन की कमी है, तो अभी फिर से मैंने ये शुरू किया है, तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए कि किसी भी लाइफस्टाइल में अगर आपका सडन वेट लॉस होता है, सडन का मतलब क्या हुआ, 1 महीने में 10 किलो 12 किलो कम हो गया, तो नेचुरली जो आपके स्किन के नीचे जो फैट है, चर्बी है त्वचा के नीचे, वो निकल जाती है, तो हेयर का सपोर्ट लूज हो जाता है और हेयर फॉल होता है। तो ऐसा किसी प्रोग्राम जिससे एकदम सडन वेट लॉस होता है उससे हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये लाइफस्टाइल क्या है, इसमें आपको ऐसा नहीं बोलते कि आप भूखे रहो कुछ मत खाओ, ऐसे नहीं है। 2 बार खाना है लेकिन पेट भर के खाना है। तो इसमें आपका वेट लॉस हम बोलते हैं कि 6 महीने में 6.5 किलो लगभग वेट लॉस होगा। तो ये ग्रेजुअल यानी कि स्लो वेट लॉस है, ये एकदम सडन वेट लॉस नहीं होता। इसलिए जो ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उनको हेयर लॉस की समस्या नहीं आती है। अब हेयर लॉस के बाकी भी और बहुत सारे कारण हैं। हेयर में कोई फंगल इन्फेक्शन होना, जिसको डैंड्रफ बोलते हैं, वो डैंड्रफ होना, काफी कारण होता है। तो उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि, और दूसरा जो ऐसा आपने कहा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो आमतौर पर हम लोगों में विटामिन B12 और D 2 विटामिन की कमी देखने को मिलती है, और ये दोनों भी फूड 2 विटामिन है वो हमको खाने से नहीं मिलते, मतलब जितनी मात्रा में हमको चाहिए उसका काफी छोटा हिस्सा आपको मिल सकता है, लेकिन आपको वैसा वो मिलेगा नहीं। तो इसलिए आपको विटामिन D और B12 का सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। तो इसका और किसी डाइट प्लान या लाइफस्टाइल का कोई संबंध नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिए। इस लाइफस्टाइल में हम आपको खाने का एक सीक्वेंस बोलते हैं कि आपको शुरुआत में नट्स खाना है, बाद में सैलड खाना है, बाद में स्प्राउट या बॉइल्ड एग्स खाना है, उसके बाद में बाकी जो घर में है वो खा सकते हैं। तो ना तो किसी खाद्य पदार्थ के ऊपर हमने पाबंदी लगाई है, ना हमने कहा है कि ये बिल्कुल मत खाओ। हमने सिर्फ डायबिटीज वालों को कहा है कि मीठा मत खाओ और फल मत खाओ। इसलिए इस लाइफस्टाइल से किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने की कोई भी संभावना नहीं है। हो सकता है कि आपने गलत तरीके से ये लाइफस्टाइल फॉलो की होगी, तो आप जरूर जो इस वीडियो के बाद में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उन पर मैसेज कीजिए और इस अभियान में जुड़ जाइए, ताकि आपको ये सलाह मिलती रहे और आप ठीक तरह से ये लाइफस्टाइल फॉलो कर सको। तो संजय जी, अच्छा है कि लोगों ने काफी सवाल पूछे और हमने भी जवाब देने की कोशिश की। सभी को विनती करूंगा कि जो भी आपको दिल में सवाल है जरूर पूछिए, और मेरा काम है कि इस लाइफस्टाइल के बारे में जो भी डाउट आपके दिल में है उसको निकालना मेरा काम है। और आप जरूर सवाल पूछिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम जरूर देते रहेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। विनती करूंगा कि ये साइंटिफिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ
और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।